जब कपड़ों की तरह लटक रही थी लाशें, डीजल से करना पड़ा था लाशों का अंतिम संस्कार। गुजरात कभी नहीं भुला पाएगा 25 साल पुराना वो चक्रवात। वहाँ लोग समुद्र तटों से दूर रहे। गुजरात में साइक्लोन बिपरजॉय हिट गुजरात कोस्ट। दोस्तों 9 जून 1998 उस दिन जेठ की गर्मी से थोड़ी राहत थी। गुजरात के कांडला पोर्ट में लोग अपने रूटीन कामों में लगे हुए थे। दोपहर होते होते हालात बदलने लगे। पहले 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली और थोड़ी देर में इनकी स्पीड 160 से 180 किलोमीटर प्रति घंटे पर पहुंच गई। अरब सागर में कम दबाव के चलते बना चक्रवात कांडला में लैंडफॉल हुआ था। मरने वालों की आधिकारिक संख्या 1485 थी। 1700 लोग लापता बताए गए, जो आज तक लापता ही हैं। इसके साथ 11,000 से ज्यादा पशुओं की मौतें हुई। इस चक्रवात से मची तबाही की भयावहता इन आंकड़ों से कहीं ज्यादा है। 15 जून 2023 को गुजरात में एक बार फिर से चक्रवात हिट करने वाला है, तो 25 साल पुरानी कहानी याद करके लोग आज भी सिहर उठते हैं। साथ ही सरकार के मिसमैनेजमेंट पर ही सवाल खड़े होते हैं। अरब सागर में लो प्रेशर एरिया बना था। इसके पोरबंदर और द्वारका से टकराने का अनुमान लगाया गया था। वहां टकराने के बाद इसकी स्पीड बढ़ गई और ये कच्छ का रण पार करके कांडला पोर्ट में लैंडफॉल हुआ था। कांडला के लोग और प्रशासन इसके लिए तैयार नहीं थे। गांधीधाम में रामबाग सरकारी अस्पताल में लाशों का ढेर लग गया था। लॉबी में, आंगन में, हर तरफ शव कतारों में पड़े हुए थे। तूफान कितना भयानक था इसका अंदाजा आप इसी बात से लगाया जा सकता है कि 1 अगस्त तक लाशें मिलती रही थी। इस दौरान भी हवा इतनी तेजी थी कि शव की हड्डियां समुद्र से लेकर हाईवे तक बिखर गई थी। इस तूफान में छोटी मोटी चीजों की तो बात दूर है, विशालकाय जहाज से लेकर बार्ज और पोर्ट की महाकाय क्रेनें भी तबाह हो गई थी। रेल की पटरियां उखड़ गई थी और कच्छ में 15,000 बिजली के खंभे गिर गए थे। इसके चलते भुज सहित पूरे कच्छ में करीब 3 महीनों तक ब्लैकआउट रहा था। पेट्रोल पंपों के बर्बाद होने से पेट्रोल डीजल की सप्लाई भी बंद हो गई थी। तूफान आने से दूसरे दिन भाजपा के तत्कालीन मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल कांडला पहुंचे। इसके अगले दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर छोटे बड़े कई नेताओं का गुजरात आना जाना लगा रहा। तूफान 2 घंटे बाद तो चला गया, लेकिन उसके बाद अफवाहों का दौर भी शुरू हो गया। एक अफवाह जहरीली गैस के रिसाव की भी फैली, जिसके चलते मजदूर परिवारों का पलायन शुरू हो गया। देखते ही देखते कांडला पोर्ट और गांधीधाम से करीब 15,000 मजदूर पलायन कर गए थे। ट्रेन और अन्य यातायात बाधित होने के चलते हजारों मजदूर पैदल ही चल दिए थे। हद तो यह हो गई थी कि कई परिवार लाशें ले जा रही गाड़ियों में भी सवार थे। बस वे किसी तरह जहरीली गैस से अपनी जान बचाना चाहते थे। ये मजदूर महीनों तक नहीं लौटे। चक्रवात पीड़ितों के चलते कांडला, गांधीधाम में कई राहत शिविर खोले गए। सबसे बड़ा राहत शिविर कांग्रेस का था। विपक्ष की नेता सोनिया गांधी भी पीड़ितों से मिलने पहुंची थी। चक्रवात वास्तव में कांडला पहुंचने से पहले कमजोर पड़ गया था, लेकिन जब उसने कच्छ की खाड़ी में प्रवेश किया तो खाड़ी की गर्मी के कारण इसकी गति बढ़ गई। इसके चलते तूफान भयंकर रफ्तार से कांडला पोर्ट से टकरा गया था। गलतफहमी उस समय हो गई जब यह सुना गया कि तूफान कमजोर हो गया है। लोगों ने सोचा कि अब ज्यादा खतरा नहीं है। उस समय मोबाइल फोन की सुविधा तो थी ही नहीं, लैंडलाइन फोन भी कम था। सैटेलाइट फोन से थोड़ी बहुत जानकारी ही मिल पाती थी। इसी के चलते किसी को संभालने का मौका नहीं मिला। करीब 1 महीने तक कांडला के पास टापू पर लाशें पहुंचती रहीं। दर्जनों शव तो समुद्र में तैरते हुए मांडवी के तट तक पहुंच गए थे। तूफान के बाद तटों पर कीचड़ हो गया था। स्थानीय लोगों ने कीचड़ में खोजबीन कर सैकड़ों लाशें निकाली। एसआरपी रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही थी। इसके अलावा भारत सरकार की 2 से 3 बटालियन और नेवी भी आई थी। इसरो ने भी रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए अंतरिक्ष से तस्वीरें मुहैया करवाई थी। इस आपदा में 2300 से ज्यादा लोग मरे थे। मुख्य रूप से कांडला, गांधीधाम में हताहत हुए थे। जामनगर के पास 2 या 3 जहाज भी डूब गए थे। इसमें कितने लोगों की संख्या थी, इसका सही अंदाजा आज तक नहीं लग पाया। इसके अलावा दोस्तों, कच्चे मकान में पेड़ों के गिरने, करंट लगने से भी मौतें हुई थी। मरने वालों में ज्यादातर प्रांतीय मजदूर थे जो कांडला और गांधीधाम पोर्ट में काम करते थे। ज्यादा तबाही भी पोर्ट एरिया में ही हुई थी। इसी के चलते ही लोग तूफान की चपेट में आ गए। इस आपदा में तकरीबन 2,500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। सूचना पहले सही मिली थी कि तूफान 200 किलोमीटर की स्पीड से आगे बढ़ रहा है। बाद में इसकी कमजोर पड़ने की बात सही थी, लेकिन कमजोर होने के बाद तूफान फिर से रफ्तार पकड़ लेगा, इसका अंदाजा किसी को नहीं था। अमूमन ऐसा होता भी नहीं है। सरकार ने भी मान लिया था कि तूफान कमजोर हो गया है, लेकिन तूफान ने ऐसी रफ्तार पकड़ी कि उसे कांडला व गांधीधाम पोर्ट तक पहुंचने में मात्र 20 से 25 मिनट तक का समय लगा। इस आपदा से सरकार ने भी सबक लिया। इसके करीब 11 महीने बाद भी एक तूफान आया था, लेकिन अलर्ट उसके गुजर जाने के बाद ही वापस लिया गया था। हालांकि इस बार जब हम तूफान का सामना कर रहे हैं तो एक बात तय है कि तूफान खत्म होने के 12 से 15 घंटे बाद भी सतर्कता बरती जाए, क्योंकि चक्रवात की गर्मी हवा में होती है। इससे समुद्र का पानी अवशोषित होने लगता है और तूफान की रफ्तार दोबारा बढ़ जाती है। उस समय जो हालात थे उससे साफ है कि सरकार सो रही थी। इतना ही नहीं, उस समय कितने लोगों की मौतें हुई, सरकार के पास तो इसकी भी पर्याप्त जानकारी नहीं थी। पोरबंदर में एक इमारत गिरने से 5 लोगों की मौत, बाजार में बिजली के खंभे, और सवाल यह था कि नगर पालिका काम करे या फिर सरकार। सरकार कहती है कि नगर पालिका काम करेगी और नगर
पालिका कहती है कि हमारे पास बमुश्किल सफाई के उपकरण हैं। उस समय लोगों को बहुत मुश्किल हुई थी वापस से ठीक होने में। इस घटना ने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया था। आंकड़ों में जितने मौतें दर्ज हैं, उससे कहीं अधिक मौतें उस तूफान में राज्य ने देखी थी। ये तूफान ही ऐसे था दोस्तों जिसे रोका नहीं जा सकता था। आप कहना चाहें तो कह सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। जो तत्काल कार्रवाई की गई वह प्रशंसनीय थी, क्योंकि यह इतनी जल्दी कभी नहीं हुई थी। लेकिन अब इंडिया इस तरह के तूफानों से निपटने में सक्षम है। तकनीक और एनडीआरएफ दोनों में काफी हद तक सुधार हुआ है। बिपरजॉय तूफान के समय भी बहुत कम नुकसान देखना पड़ा, क्योंकि अब इंडिया के पास कमर कसकर हर आपदा का सामना करने की रणनीति है। वैसे आपको इस बारे में क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।